अस्सलामुअलैकुम जी। तो क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो मैं केक बनाने वाली हूँ ना, ये एक्चुअली हुआ कुछ ऐसे था कि अर्जेंट ऑर्डर आया था मुझे। और अक्सर ऐसा होता है कि जो आपके रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं ना, वो जब आपको अर्जेंट बेसिस पे भी ऑर्डर करते हैं ना कि हमें जी ये चाहिए और इतने घंटे आपके पास हैं, आपने बना के देना है। तो अगर आपकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी भी है ना, तो आप मना नहीं कर सकते। तो इस केक के की स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही था कि रात को 9 बजे मुझे ऑर्डर आया था इस केक का, और सुबह उन्हें ना ये केक जो है वो चाहिए था 10 बजे तक। तो मेरे पास बहुत ही कम टाइम था। मैंने रात में ही ऐसा किया कि इनकी जो अंदर स्पॉन वगैरह है ना, वो बना के रेडी कर लिए थे कि सुबह जब मैं इस पे काम करने लगूँ तो मेरे लिए थोड़ा-सा आसान हो। तो सुबह उठ के बस मैंने इस पे फ्रॉस्टिंग वगैरह ही करनी थी। तो इन क्लाइंट ने ना लास्ट ईयर भी मुझसे इसी तरह के सेम 3 केक्स जो हैं वो ऑर्डर किए थे। 2 जो हैं वो इनके बच्चों के लिए और 1 इनके हस्बैंड के लिए। तो इनका ये है कि इनके जो हस्बैंड होते हैं ना, वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो जब वो आते हैं ना, तो ये अपने दोनों बच्चों की और अपने हस्बैंड की बर्थडे साथ में सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो इसलिए इन्होंने मुझसे 3 केक का ऑर्डर ऑर्डर दिया था। तो इस बार जो था, इन्होंने मुझे कहा कि 3 की बजाय आपने मुझे 4 केक देने हैं बना के, और सेम एक ही स्टाइल में बना के देने हैं। तो इन्हें चाहिए थे चॉकलेट केक चारों के चारों। तो इस बार 4 इसलिए थे कि इन्हें एक इन्होंने अपने लिए भी बनवाया था। तो बस कुछ ऐसा ही सीन था। ऑर्डर ज़ाहिर है बड़ा था मेरे लिए कि एक ही टाइम पे आपने 4 केक बना के रेडी करके एक ही टाइम पे डिलीवर भी करने हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ टाइमली हो गया था। और जो मेरी कस्टमर है ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था कि मतलब आपका टेस्ट 1 साल हो गया है, हमने लास्ट ईयर आपसे वो केक बनवा के ट्राई किया था और बिल्कुल अभी भी सेम वैसा का वैसा ही है। आप क्वालिटी पे जो है ना, वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो जब इस तरह के किसी के मुँह से सुनने को मिले ना अपने लिए वर्ड्स, तो बंदा अपनी सारी थकन भूल जाता है। वो कहता है हाँ यार, कहीं तो मेरी मेहनत वर्थ इट है ना, तभी लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक जितने भी ऑर्डर्स आते हैं ना, कभी ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट को मेरे टेस्ट की वजह से कोई इशू हो। ऊपर डिज़ाइन वगैरह की वजह से हो भी सकता है कि कभी मैं सेम एग्ज़ैक्ट वो ना बना सकी हूँ, तो क्लाइंट जो हैं उनको इशू हुआ हो। लेकिन टेस्ट की अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई कंप्लेन नहीं आई, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी मैं अपने टेस्ट पे, क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। और सही बताऊँ, इतनी खुशी होती है ना, इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि मतलब अगर एक बार एक क्लाइंट ने ऑर्डर दिया है और जब वो रिपीट ऑर्डर देने आते हैं ना अगेन आपसे, तो उस टाइम बंदे को लगता है कि हाँ यार, मैं इस पॉइंट पे तो आ गया हूँ कि किसी को मेरा टेस्ट इतना पसंद आ रहा है कि वो अगेन एंड अगेन मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे ऑर्डर दे रहा है। ये जो मेरी क्लाइंट थी ना, मैंने इनसे 3 से 4 बार कहा, मैंने बल्कि इंसिस्ट किया कि अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप ऐसा करें, केक जो है वो आप ख़ुद पिक कर लें, ताकि मेरे लिए ये डिलीवरी वाला जो है ना, मेरे सर से एक बर्डन कम हो जाए। लेकिन क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्वीट थी। उन्होंने कहा अगर मेरे लिए पॉसिबल होता तो मैं ख़ुद आके ये लेके चली जाती, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो फिर अब आपको पता है, बाइक पे तो 3 से 4 केक के बॉक्स हम डिलीवर नहीं करवा सकते ना, एक ही राइड में ये पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर जब मैंने इनसे इनकी लोकेशन कंफर्म की, तो वो मेरे घर से इतना दूर नहीं थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड के थ्रू ये जो केक के ऑर्डर थे डिलीवर करवा दिए थे, सेफली डिलीवर हो गए थे, कोई इशू नहीं हुआ। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है, और मुझे अभी भी किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है आपने मुझे ये भी बताना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।